मुस्लिम और यादव के बाद में तीसरी बड़ी जो वो है आबादी है वो लोधी समाज है। लेकिन ना यहाँ पर किसी बसपा ने आज तक टिकट दिया, ना भाजपा ने टिकट दिया, ना सपा ने टिकट दिया, किसी ने कोई टिकट नहीं दिया। ये हम लोगों ने चुनाव अभी 2027 में नगर पालिका चुनाव लड़े, उसमें लोधी समाज और अदर समाज हमारे साथ आया, वहां पर भी भाजपा तीसरे नंबर गई। तो है 2012 से अब तक लोधी समाज भाजपा साथ है, इसलिए भाजपा जीत रही है। यही मैं चाहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी लोधी समाज को टिकट देती है तो लोधी समाज हमारे साथ आएगा और चुनाव अच्छा खासा अच्छे वोटों से हम लोग जीतेंगे। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या की बहुचर्चित विधानसभा रुदौली पे है और रुदौली में जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार 2012 के बाद से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती रही है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से रामचंद्र यादव तीसरी बार लगातार विधायक चुने गए। और अभी जो 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, सारी पार्टियां शिद्दत से उसमें जुटी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ से लोधी समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले विनोद लोधी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि बात की जाती है अगर जातीय समीकरण की, तो रुदौली में खासा प्रभाव रखती है लोधी बिरादरी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आगामी 2027 की दावेदारी भी कर रहे हैं, चुनाव के लिए ये जो है टिकट के भी दावेदार हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है और तैयारियां किस तरीके की हैं। नेता जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। नेताजी, जो अभी तक का राजनीतिक इतिहास रहा है, चाहे 2002 से लेकर 2012 तक, समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत रही और चुनाव जीतती रही, लेकिन 2012 में ऐसा कुछ क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से पूरे तरीके से चुनाव का जो समीकरण था वो बदल गया। जहाँ एक तरफ 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति हुआ करती थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो गई। देखिए, यहाँ जब लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलग होती है तब सपा को फायदा होता है, और जब लोधी समाज पूरी तरीके से भाजपा के साथ रहती है तो भाजपा यहाँ जीतती है। लेकिन अगर लोधी बिरादरी की बात करें तो मुख्यमंत्री तक हुआ, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाया जो उस टाइम में मिलना चाहिए था, क्योंकि आपके समाज का मुख्यमंत्री हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो समाज का वो विकास नहीं हो पाया। तो अभी क्या वजह है कि जो लोधी बिरादरी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा पसंद करती है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सन 1996 में जब चुनाव हुआ तो लोधी समाज पूरी तरीके से भाजपा के साथ थी, इसलिए भाजपा से यहाँ आचार्य रामदेव वैश्य चुनाव जीतते चले आ रहे थे पहले। उसके बाद 2002 के चुनाव में कल्याण सिंह ने अपनी नई क्रांति पार्टी बनाई, जन क्रांति पार्टी। तो लोधी समाज जन क्रांति पार्टी से चुनाव लड़े ठाकुर दिग्पाल सिंह, लोधी समाज उनके साथ चला गया, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ जीती और भाजपा तीसरे नंबर पर गई। तो लोधी समाज, जब समाज की बात आती है, कल्याण सिंह की बात आती है, तो हमारा लोधी समाज जो है कल्याण सिंह साथ था, और लोधी समाज जो है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पाने की वजह से भाजपा में है। ठीक, लोधी समाज जब जन क्रांति पार्टी बनी तो उनके साथ गया। दूसरी बार में लोधी समाज जो है बसपा के साथ गया है। यहाँ लोग कहते हैं कि लोधी समाज दूसरे के साथ नहीं जाएगा, जाता है। दूसरी बार 2007 में यहाँ पर अशोक सिंह चुनाव लड़े और वो बहुजन समाज पार्टी से, तो हमारे लोधी समाज ने, हम सब लोगों ने मिलकर के लोधी समाज गया बसपा के साथ में, तो यहाँ भाजपा जो है फिर तीसरे नंबर पर गई। इधर आइए, हम लोगों ने चुनाव अभी 2027 में नगर पालिका चुनाव लड़े, उसमें लोधी समाज और अदर समाज हमारे साथ आया, वहां पर भी भाजपा तीसरे नंबर पर गई और सपा है जीतती। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जब अगर निर्णायक भूमिका में यहाँ पर लोधी समाज है और लोधी समाज का वोट वरीयता रखता है, तो अभी आज का जो स्थिति है, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि किसी अल्पसंख्यक को या फिर किसी पिछड़े और अन्य समाज से किसी को टिकट देती है, तो क्या लोधी समाज आपके साथ जुड़ेगा? क्यों नहीं जुड़ेगा, लोधी समाज हमारे साथ है भाई। नगर पालिका में हमने देखा कि लोधी समाज हमारे साथ है, अच्छा खासा थोड़े से वोट से हम लोग पीछे रह गए, नहीं हमारा चेयरमैन होते रुदौली नगर पालिका के। लोधी समाज देखिए, यहाँ पर बहुतायत में लोधी समाज है। मुस्लिम और यादव के बाद में तीसरी बड़ी जो वो है आबादी है वो लोधी समाज है। लेकिन ना यहाँ पर किसी बसपा ने आज तक टिकट दिया, ना भाजपा ने टिकट दिया, ना सपा ने टिकट दिया, किसी ने कोई टिकट नहीं दिया। बहरहाल लोग पहला जब भाजपा
भारतीय जनता पार्टी बनी है तो यहाँ पर किशुनलाल मास्टर चुनाव लड़े थे। पहली बार जब भाजपा पार्टी बनी किशुनलाल मास्टर चुनाव लड़े और कुछ वोट से वो भी रह गए, नहीं वो भी चुनाव जीत गए होते। उसके बाद में जब देखा कि लोधी समाज इतने बहुतायत में है, दोबारा दूसरे को टिकट दे दिया गया। भाजपा यहाँ जीती लेकिन लोधी समाज एक संगठित हो गया। अब जो है 2012 से अब तक लोधी समाज भाजपा साथे है, इसलिए भाजपा जीत रही है। यही मैं चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी लोधी समाज को टिकट देती है तो लोधी समाज हमारे साथ आएगा और चुनाव अच्छा खासा अच्छे वोटों से हम लोग जीतेंगे। मान लिया जाए कि जो आप लोधी समाज से हैं, समाज आपके साथ आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर जो यादव हैं या अन्य पिछड़े हैं या फिर मुसलमान हैं वो आपके साथ आएंगे? क्यों नहीं, लोधी समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, तो तीन समाज तो साथ रहेंगे। देखिए मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। अब तक जो भी हम लगभग करीब 26 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए, और वकालत पेशा में भी समाज सेवा होती है। तो हम लोग समाज सेवा निरंतर 1999 से ही करते चले आ रहे हैं। अब 2025-26 आने वाला है और 27 तैयारी है, तो हम लोग लगे हुए हैं और किसी से कोई विरोध नहीं है, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे लोधी समाज हो अपना, चाहे मौर्य हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, और जितनी भी जातियां हैं हरिजन में आपके पासी समाज है, चमार समाज है, खड्डिक समाज है और बहुत से समाज हैं, कुर्मी हैं, सब लोग अपने साथ हैं, कोई अलग नहीं है और सब लोग साथ मिलकर के हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहाँ से जीती है, तो क्या क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर क्या नजरिया रखते हैं? विकास कुछ नहीं है, बस खाली समाज सेवा है कि लोगों के बीच में लोग रहते हैं, दौड़ते हैं, किसी की मिट्टी हो गई, किसी की शादी विवाह है या कोई दुख तकलीफ है, वहां पर लोग जाते हैं और यही सब समाज सेवा है। ज्यादा समाज सेवा नहीं है, बस यह है कि अगर आप लोग किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है उनके यहाँ चले जाइए, और किसी कोई काम हो, जैसे हम लोग काम करते हैं तहसील में, कोई आता है दीन दुखिया और निर्धन आता है, हम लोग बिना धन के बिना शुल्क के हम लोग काम करते हैं। ये सब समाज सेवा है और समाज सेवा जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन आरोप लगातार लगता है कि थाने और तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये बात तो सही है, आप खुद कह रहे हैं, और यहाँ पूरा आप यूपी कह रही है, तो रुदौली में भी वही हाल है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं तो पूरी तरीके से कहूँगा। 2012 से लेकर 17 तक जो है आपकी सरकार रही, भले ही आपके यहाँ विधायक न रही हो, तो क्या विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने यहाँ किया है? समाजवादी पार्टी ने कई कार्य किए हैं, कई सड़कें बनवाई है। आपका पुल कामाख्या भवानी में एक पुल बना है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के देन है। और वहाँ पर CSC बना, वहाँ पर विद्यालय बना, कई से प्रोग्राम हुए जहाँ पर बहुत ऐसे विकास हुए हैं, हर क्षेत्र में हुए हैं विकास हुआ। अभी जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है SIR को लेकर, लोग विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से साठगांठ करके पिछड़े दलितों के वोट काट रही है। मूलतः कह लिया जाए कि जो कोर वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, अन्य पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो क्या यहाँ पर क्या स्थिति है SIR को लेकर? देखिए SIR हम लोगों ने फार्म भरवाया है, जगह जगह कई जगह हम लोग गए हैं, पूरे विधानसभा में लगभग हम लोग गए हैं। वहां पर SIR की प्रक्रिया चल रही है और सही से हो रहा है, लेकिन ये बेकार में बेलों को परेशान किया जा रहा है। अगर आपको जनगणना करानी थी तो आप खाली उनको दे देते, कौन मृतक हो गया है, कौन विवाहित हो गया, इसी फार्म भरवा लेते, इसी पे हो जाता। फार्म 8 भर के उसका कटवा देते, ठीक है, विलोपन हो जाता। लेकिन यहाँ लोगों से नहीं मांगा जा रहा, उनको बेवजह परेशान किया, उनसे कागज भरवाया जा रहा, उनसे आधार कार्ड, उनसे पैन कार्ड, उनसे राशन कार्ड या जो भी अन्य दस्तावेज जरूरी है उसको दिया जा रहा है। क्या हम लोग नागरिक नहीं हैं? भारत के वासी नहीं हैं? अगर हमको बताना पड़ेगा, हम लोग वोट दे रहे हैं, चाहे 2023 में दिए हुए, चाहे 2022 में दिए हो, चाहे 2017 में दिए हो, हम लोग तो वोट देते चले आ रहे हैं। हम लोगों को वोट से वंचित किया जा रहा है, ये महज ये है चुनाव आयोग का। अच्छा, आप SIR की जो प्रक्रिया यूपी में चल रही है, तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, इससे आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है? नहीं, फायदा क्यों नहीं होगा, नुकसान क्यों होगा? अब भाई जो है, आप वोट ही, जो मतदाता है वही तो वोट देगा। मतदाता का वोट जो है कटने न पाए, हम लोगों का ये विचार है और यही मांग है कि जो भी हो उनका
सही दस्तावेज लेकर के उनको वोट से वंचित न किया जाए। जो नहीं है, जो मृतक हैं, जो विवाहित हो गए हैं, लेकिन उनका भी तो वोट रहेगा, यहाँ नहीं है तो दूसरे जगह रहेगा। किसी को वंचित न किया जाए। अगर किसी का कोई छूट जाता है तो आने वाले समय में ये आपके 16 तारीख के बाद में फिर से फार्म भरा जाएगा, उनको रखा जाएगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, आप दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि रुदौली का जो जातीय समीकरण है वो किस प्रकार है? अब देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समाज, एससी समाज, यादव समाज और लोधी समाज, ये 4 समाज जो है बहुतायत में है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ हमको टिकट देती है तो यादव समाज और मुस्लिम समाज और लोधी समाज, ये 3 समाज तो एक मुश्त आपको आए, जो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये आधे से ज्यादा हम लोगों को पास हो जाएगा। उसके बाद ये 80 समाज में सब हम लोगों साथ में हैं, और भी बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड में और सामान्य कैटेगरी में भी ब्रह्मा ठाकुर भी हमारे साथ हैं। तो ये समीकरण है हमारे यहाँ का, मतलब मजबूत है। पीडीए का फार्मूला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, वो मजबूत की स्थिति में? बहुत 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 मजबूत है। पीडीए के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लड़ाई कितना आसान लग रही है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। 3 बार से आप लोग लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, समीकरण की वजह से टिकट देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी समीकरण में हो रही है? हाँ, समीकरण है जी, समीकरण से है, और अगर टिकट देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ विनोद लोधी जी थे, अधिवक्ता हैं और लंबे समय से यहाँ की राजनीति में सक्रिय हैं। और एक और बात कही जाती है कि जमीन से जुड़े नेताओं की जब चर्चा होती है तो रुदौली में विनोद लोधी का नाम सबसे पहले आता है। लंबे समय से जो इनका संघर्ष रहा है समाज के लिए, वो यहाँ पर जारी है। हालांकि अभी तैयारियां चल रही हैं, 27 में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे पहले उसका सेमीफाइनल 2026 की भी तैयारियां जोरों पर चल रही। उसी बीच में जो SIR की प्रक्रिया है ये भी काफ़ी चर्चित है, और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से बिहार की जो प्रक्रिया बिहार में जो हुआ था उसको यहाँ पे ना दोहरा सके, जो यहाँ पर जो तमाम वहाँ के प्रक्रियाएं थी यहाँ पे ना अपनाई जा सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक अभियान छेड़ रखा है, पीडीए SIR प्रहरी, जिसका लगातार क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग सक्रिय हैं और तमाम जो उनके वोटर हैं उनको जागरूक करना, उनका SIR फॉर्म भरवाना, मतलब हर तरीके से उस प्रक्रिया को सुगम बनाने की स्थिति में ये लोग यहाँ पर निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी चर्चा हो रही थी, दावेदारी है 2027 के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं विनोद लोधी, और जनता भी कहीं ना कहीं इनके साथ, इनका समाज और अन्य जो समीकरण है वो फिट बैठते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा वो तो आपके ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल हमारी चर्चा और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।